हेलो बच्चे लोग, आज से हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फुल स्कोर इसमें आ सकता है, नो डाउट। टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर बहुत बड़ा दिया हुआ है, बट आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है। चैप्टर बिल्कुल ऑप्शन में नहीं डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रोटेशनल डायनामिक्स में बेसिकली दो पार्ट है, वन इज सर्कुलर मोशन, अदर वन इज रोटेशनल मोशन। तो आज हम स्टार्ट करते सर्कुलर मोशन से। ओके, तो मैंने इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया। तो अभी हम पढ़ रहे सेक्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट बेसिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट बेसिक है कि आपको पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। इसमें से एज सच डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यस, ये पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप पहले समझो, दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल सर्कल में घूमता है, पार्टिकल सर्कल में घूमता है, तो हम उसको बोलते हैं पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, तो उसके बीच में जो डायरेक्ट पाथ होता है, जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में करते हैं। पर इमेजिन करो फैन घूम रहा है, तो फैन तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता ना, उधर ही गोल 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 घूमते रहता है। तो ऐसे केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें? तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं एंगल के फॉर्म में। यस, डिस्प्लेसमेंट हम एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एंगल के फॉर्म में मेजर करना। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं एंगल के फॉर्म में। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं एक सेंटर ड्रॉ कर लेता हूं सर्कल का। सोचो पार्टिकल ए पॉइंट पे है इनिशियली, तो यहां पे मैंने एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ओके, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि रेडियस भी है। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये मुझे बताता है कि पार्टिकल ए पॉइंट पे है। सोचो टी टाइम के बाद, ओके, पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया, तो सेंटर में एक एंगल बनाया कि नहीं? सेंटर में एक एंगल बना है, इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज एंगल विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यस, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इतना दिमाग में रखने सारी चीजें चाहिए तो आप 25-50 टाइम्स लिखो, ग्रैप करो कॉन्सेप्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पहला फॉर्मूला है। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन गेट, आई विल गेट थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है? एस, रेडियस क्या है? आर। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अभी सोचो टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा टाइम है, ये बड़े टाइम के लिए हो गया। टाइम बहुत छोटा है, इनफाइनाइट सिमल स्मॉल टाइम, बहुत छोटा टाइम। तो बहुत छोटे टाइम में एंगल भी छोटा बनेगा, यस और नो? ऑफ कोर्स यस, बहुत छोटे टाइम में एंगल भी छोटा बनेगा। ये जो छोटा एंगल बनेगा, ये जो छोटा एंगल बनेगा, उसका आर्क भी छोटा बनने वाला है। रेडियस नहीं छोटा बनेगा, रेडियस उतना ही रहने वाला है, यस और नो? तो छोटा एंगल जब बनेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका मतलब एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा इट इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। तो दो दो मैंने बता दिया ना, क्यों दो बताया मैंने? एक थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, ये भी थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। फर्क इतना, ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल है, फर्क इतना ही है। क्योंकि जब एंगल छोटा होता है तो वो एक ट्रू वेक्टर होता है, पर जब एंगल बड़ा होता है तो वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करते, वेक्टर को वो समझता नहीं है, तो वो बन जाता है सूडो वेक्टर। क्या बन जाता है बच्चों? सूडो वेक्टर। क्लियर हो रहा है?
ओके जब एंगल छोटा रहेगा तो वो एक ट्रू वेक्टर होता है, और जब एंगल बड़ा हो जाता है तो वो सूडो वेक्टर होता है, फॉल्स वेक्टर होता है, ट्रू वेक्टर नहीं होता है। ओके तो इसको हमेशा याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। आई होप तुम आपको पता है वेक्टर क्या है। नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना। ओके दिस इज वेक्टर। देन इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, इसका एसआई यूनिट आएगा रेडियन। बहुत सिंपल, एसआई यूनिट क्या आएगा, रेडियन। ओके सो व्हाट इज एंगल, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। छोटा रहेगा एंगल तो डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस अपॉन आर, और एसआई यूनिट इसका रेडियन है। ओके डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको कोई डायमेंशन नहीं, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी डायमेंशनलेस क्यों है बोलो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में होता है, और रेडियस भी किस में होता है, मीटर में होता है। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई डायमेंशन नहीं बचता ना, कोई डायमेंशन नहीं बचता। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, इजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिमाग में चिपका दो, बहुत यूज होने वाला है फिजिक्स में इसको। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी मिलती है, सिंपल। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, अपॉन टाइम क्या है, टी। ओके सपोज इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, है ना, इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, फिर यहां से यहां पे चला गया, एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया, कितने टाइम में बनाया, टी टाइम में बनाया, तो टी टाइम में थीटा एंगल बनाया, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, थीटा अपॉन टी। इसको हम ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। ओके अगर हम ऐसे लिखे तो डी थीटा अपॉन डी टी, टाइम छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या, हमेशा फर्क याद रखो। थीटा अपॉन टी मतलब टाइम बड़ा रहता है, तो ये जो वैल्यू निकलती है वो एवरेज है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बच्चों, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है, ये एवरेज है, ये एवरेज निकला, टाइम बड़ा है, एवरेज है। और ये हो गया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके दोनों में क्या फर्क है, मैं फटाक से आपको बता देता हूं। सोचो, इमेजिन करो, आप आपके फ्रेंड के साथ रोड पे खड़े हो, सामने से एक बहुत ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार गई, आप देख के बोला अरे क्या गाड़ी है यार, और फिर आपके दोस्त ने पूछा यार उस गाड़ी की स्पीड कितनी है। अभी आपको क्या पता, आप थोड़ी गाड़ी में बैठे हो। ओके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसी को उस गाड़ी की स्पीड पता है, बराबर कि नहीं, उसी को उस बंदे की स्पीड पता है, क्योंकि वो आगे उसके स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर में देख के उसको पता चलता है कि कौन से स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो उस वक्त गाड़ी की स्पीड क्या है, उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड क्या है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके पर अगर मैं मुंबई से पुणे आ रहा हूं और मुझे आने के लिए 3 घंटे लगे एंड द डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम 150 अपॉन 3, तो मेरी गाड़ी की स्पीड आती है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये एवरेज स्पीड है, ये है एवरेज स्पीड। ओके एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज मतलब उसमें टाइम बड़ा रहता है, तो उस बड़े टाइम में कुछ भी हो सकता है। जब मैं मुंबई से निकला तो ऐसा नहीं कि 50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं 50 के स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, फिर ट्रैफिक लग गया तो मैं बहुत धीरे चला रहा था, फिर रोड खाली था, एक्सप्रेस हाईवे पे मैं भगा रहा था गाड़ी 100 की स्पीड पे, तो मेरी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी मुंबई से लेके पुणे तक। पर ओवरऑल एवरेज उसका कितना था, 50। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट। ओके तो बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है ये कैसे पता चलेगा, ओमेगा से। तो हमेशा याद रखो, जब मैं छोटा टाइम लेता हूं तो वो इंस्टेंटेनियस होती है, और अगर बड़ा टाइम है तो वो हमेशा क्या रहती है, एवरेज। इज इट क्लियर, ये बात एकदम दिमाग में फिट कर दो, फॉर्मूला दिमाग में एकदम चिपका दो, ये बहुत बार यूज होने वाला है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, फॉर्मूला याद रखो, इसका एसआई यूनिट याद रखना बच्चा, इसका एसआई यूनिट याद रखना, रेडियन पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ओके, रेडियन पर सेकेंड। आपको पता है अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी सिंबल क्या है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी सिंबल क्या है, ओमेगा। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन टी। ओके, और ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल अल्फा है। तो वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, चलो सोचो, पहले इनिशियली स्पीड उसकी ओमेगा 1 थी, एंगल के सब एंगल के फॉर्म में चल रहे हैं, और बाद में स्पीड हो गई ओमेगा 2। पहले उसकी स्पीड ओमेगा 1 है, बाद में उसकी स्पीड ओमेगा 2 हो गई। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। इज इट क्लियर? कितना सिंपल है देखो। तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, ओके, रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताओ ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? तो सर टाइम बढ़ा है, टाइम बढ़ा है तो ये क्या बनने वाला है, एवरेज। क्या बनेगा ये, एवरेज। अगर टाइम छोटा रहेगा तो हम सीधा लिखेंगे डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इजी। तो ये तीन चीजें याद रखो यार, ये तीन चीजें ना आपको बार बार फिजिक्स में देखने को लगने वाली है। ओके, भले इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर ये चीजें हमेशा आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। थीटा, ओमेगा और अल्फा, हम 11th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में ये सारे वर्ड पढ़ चुके। डिस्प्लेसमेंट क्या असतं, वेलोसिटी क्या असतं, एक्सेलरेशन क्या असतं। ओके, बट अब हम उसको एंगल के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, एंगल के फॉर्म में। हम थीटा, ओमेगा और अल्फा को एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एंगुलर वेलोसिटी, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, और अगर इसको लीनियर में देखोगे तो हम इसको एस बोलते थे, इसको वी बोलते थे, और इसको ए बोलते थे। तो एस की जगह थीटा ने ली, वी की जगह ओमेगा ने ली, ए की जगह अल्फा ने ली। ओके, तो सबसे पहला चीज इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है अगर आपको सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है तो। ओके, अभी ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन आपको ऑलरेडी दिए हुए टेक्स्ट बुक में। ओके, तो वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो हम पता है कि थीटा का डायरेक्शन क्या है। ओके, डेल्टा थीटा ना, डेल्टा थीटा याद है, डेल्टा थीटा। जब एंगल छोटा रहता है तो उसको एक डायरेक्शन होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है थीटा, या फिर डेल्टा थीटा का डायरेक्शन क्या है। सच्ची बोलेंगे तो एंगल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, देयर इज नो डायरेक्शन फॉर एंगल। पर अभी हमें तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, डायरेक्शन तो चाहिए। तो हमने इसको डायरेक्शन दे दिया है, हमने इसको डायरेक्शन असाइन किया है। ओके, अपने दिया है नहीं, हमने मैथमेटिकली हमको स्टडी करना है ना, हमारा स्टडी करायचं है। सो टू स्टडी दैट हमने क्या कर दिया, एक एंगल का डायरेक्शन दे दिया। हमने बोला आज के बाद हम एंगल का डायरेक्शन कैसे लेंगे, कि एंगल, सर्कल, सर्कल जो होता है, सर्कल 2 डायमेंशन होता है। ओके, मतलब सर्कल आप पेज पे ड्रॉ कर सकते हो ना, बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया, तो सर्कल 2 डायमेंशनल होता है। तो वो सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब आप पेज पे ड्रॉ करोगे तो पेज को परपेंडिकुलर, सपोज पेज है तो पेज को ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन क्या है, पेज को परपेंडिकुलर। डेल्टा थीटा का डायरेक्शन क्या है, पेज को परपेंडिकुलर। एंगल का डायरेक्शन पेज को परपेंडिकुलर, जिधर आप सर्कल ड्रॉ करोगे उसको परपेंडिकुलर। अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो इसको परपेंडिकुलर आएगा। मैंने अपने गाल पे ड्रॉ किया तो गाल को परपेंडिकुलर आएगा। जहां पे भी आप ड्रॉ करोगे उसको परपेंडिकुलर रहेगा एंगल का डायरेक्शन। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, आपको एंट्रेंस में तो ये बहुत यूज होता है। ओके,
क्लियर है? ये पॉइंट नोट डाउन हो गया है कि एंगल का डायरेक्शन क्या है। तो एंगल का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है, हमने उसको डायरेक्शन असाइन किया है, दे दिया है। हमने बोला आज के बाद एंगल जो रहेगा वो प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर? सुपर। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, वेरी गुड, नाइस, तो इसके दो डायरेक्शन होंगे। एक तो बाहर की तरफ रहेगा, सर ये बाहर की तरफ रहेगा या फिर अंदर की तरफ रहेगा। एक तो बाहर की तरफ रहेगा या फिर अंदर की तरफ रहेगा। तो उसको हम राइट हैंड रूल से बताते हैं, सिंपल। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना, ऐसा अगर बॉडी जो है सर्कुलर मोशन करते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आउटवर्ड आएगा, और क्लॉकवाइज घूम रही है तो इनवर्ड आएगा। सर्कुलर मोशन करते वक्त अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आउटवर्ड आएगा, क्लॉकवाइज घूम रही है तो इनवर्ड आएगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आउटवर्ड आएगा, क्लॉकवाइज घूम रही है तो इनवर्ड आएगा। क्लियर? सिंपल, वेरी गुड। ओके, सो यहां पे देखो, तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, एक सर्कल ऐसे इमेजिन करो, ये सर्कुलर पाथ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मोशन हो रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। आएगी कैसे, आउटवर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड आएगा। ओके, सो एंगुलर का फॉर्मूला समझा, एंगुलर डायरेक्शन समझा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज आउटवर्ड, इट इज आउटवर्ड। तो थीटा जब चेंज होता है ना, थीटा चेंज होता है तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है। थीटा जब चेंज होएगा तो ओमेगा मिलेगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? तो आंसर है ओमेगा का डायरेक्शन भी सेम ही होगा। जो थीटा का डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन है। देखो ये टेक्स्ट बुक में देके रखा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आउटवर्ड है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनवर्ड है। एक तो आउटवर्ड रहेगा या फिर इनवर्ड रहेगा, करके देखो। एंटी क्लॉकवाइज में अंगूठा बाहर आता है और क्लॉकवाइज में अंगूठा अंदर जाता है। तो अगर पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड। अच्छा बात क्या है सर, थीटा, अरे बाप रे, थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है। ये अच्छी बात होगी ना, थीटा का जो डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन है, क्योंकि थीटा चेंज होके हमें ओमेगा मिलता है। थीटा चेंज होने से हमें ओमेगा मिलता है। तो जो थीटा का डायरेक्शन वो ओमेगा का डायरेक्शन, जो थीटा का डायरेक्शन वो ओमेगा का डायरेक्शन, जो थीटा का डायरेक्शन वो ओमेगा का डायरेक्शन। पर अल्फा ऐसे नहीं है, अल्फा एक्सेलरेशन है। अल्फा ना पूरी तरह से ओमेगा पे डिपेंड है। हमने अल्फा को क्या बोला था, हमने अल्फा को क्या बोला था, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अल्फा को क्या बोला था हमने, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ये अल्फा है, ये अल्फा है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैंने फैन स्टार्ट किया, इमेजिन करो मैंने, गर्म हो रहा है, मैंने फैन चालू हो गया, सच्ची में गर्म हो रहा है, पर ठीक है, फैन मैंने चालू कर दिया, तो फैन की स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड स्पीड बढ़ेगी, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी रहेगी, यस और नो? आप बोलोगे यस सर। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 स्पीड बढ़ने वाली है, तो ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ गई, तो ओमेगा 2, तो ये ओमेगा 2 बड़ा है, ओमेगा 1 छोटा है, तो अल्फा पॉजिटिव में आएगा। तो जब स्पीड बढ़ती है, जब एंगुलर स्पीड बढ़ती है, तब अल्फा पॉजिटिव होता है। और अगर मैंने फैन ऑफ कर दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओमेगा कम हो जाएगा, तो ओमेगा 2 विल बी लेस देन ओमेगा 1, तो अल्फा की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, क्योंकि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। बहुत सिंपल। तो देखो यहां पे अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है, जो ओमेगा वही अल्फा है, क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है। जब स्पीड बढ़ता है, जब ओमेगा बढ़ता है, तो अल्फा क्या रहता है, अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव। तो अल्फा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम है। पर स्पीड कम हो गई तो अल्फा नेगेटिव आएगा, तो जो अल्फा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन है, उसके उल्टे अल्फा का डायरेक्शन है। देखो थीटा चेंज हो गया तो ओमेगा मिलता है, थीटा चेंज हो गया तो ओमेगा मिलता है। तो थीटा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम। थीटा का डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम।
अल्फा ओमेगा चेंज होने से मिलता है, पर अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। तो अल्फा जब पॉजिटिव होता है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम, जब अल्फा पॉजिटिव होता है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम, और जब अल्फा नेगेटिव होता है, जब अल्फा नेगेटिव होता है, ओके, तो ओमेगा का जो डायरेक्शन है उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या मिलता है, अल्फा मिलता है। कितना सिंपल, डन। बहुत अच्छे से करना है, ये एग्जाम में भले ही नहीं पूछे, आगे का फिजिक्स समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखो, लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत ऑप्शन में डालना, मजा ही नहीं आएगा फिर। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फटाफट कर लेते हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक सर्कल बनाने को जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक सर्कल बनाने को जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सपोज पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, वापस घूम के उधर ही आ गया, तो उसको जो एक पूरा चक्कर मारने को जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2πr/v। देखो टाइम का एक ही फॉर्मूला है, टेंशन मत लो, स्पीड का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम यहां पे जाएगा तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो सोचो, पूर्ण एक चक्कर मार लो, पूरा एक सर्कल घुमाया, कितना डिस्टेंस बनाया, जो सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। नहीं पता तो लर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 2πr, और उसकी घूमते वक्त स्पीड कितनी थी, v। तो आंसर आएगा 2πr/v। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अभी इसी को एंगल के फॉर्म में सोचो, एंगल के फॉर्म में, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया अपॉन एंगुलर स्पीड। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनाया, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2π। भाई एक पूरा चक्कर मारेगा, जब ये ऐसे पूरा एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन। तो पूरा एक चक्कर मारा, पूरा एक चक्कर मारा, कितना डिस्टेंस बनाया, 2πr। पूरा एक चक्कर मारा, कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री, दैट इज 2π। और उसकी स्पीड क्या है, ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको 7 स्टार रेटिंग का फॉर्मूला दूंगा, इतने बार यूज होने वाला है, इतने बार, बाप रे बाप। ओके, कितने हो गए, 7.5 ना, चलो 7.5 स्टार। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होने वाला है अपने। ओके, ये भी टाइम का फॉर्मूला है, ये भी टाइम का फॉर्मूला है, ये एंगल वाली चीज है और ये लीनियर चीज है, देखो लीनियर वेलोसिटी इजी। टाइम को उल्टा करते हो, रेसिप्रोकल लेते हो तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम का उल्टा। ओके, इसको एफ बोल सकते हो या फिर एन बोल सकते हो। ओके, तो n इज इक्वल टू 1/2π, इसका उल्टा कर दो ना, रेसिप्रोकल कर दो, आएगा ना उल्टा करने को। तो ये 1/t है ना, तो इसको उल्टा कर दिया, तो ओमेगा/2π। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2πn। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहे तो इधर ऐड कर देता हूं, मैं इधर ऐड कर देता हूं। ओमेगा के दो फॉर्मूले, ओमेगा इज 2π/t और ओमेगा इज 2πn। ये दो फॉर्मूले भाई बहुत बार यूज होने वाले, सम सॉल्व करते हो पूरी तरह से दिमाग में डालो। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओके, इसके न्यूमेरिकल वाले सेगमेंट में मैंने सारी चीजें वापस बताई है और उसमें डिटेलिंग बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो क्या क्या चीजें याद रखनी है। अभी सब हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। ओके, हम अपना थ्योरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ये सब चल रहा है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, ओके कर लेते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a। इसकी जगह कौन लेता है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी जगह कौन लेता है, ओमेगा, और इसकी जगह कौन लेता है, अल्फा।
तो इनमें क्या रिलेशन है याद रखो। देखो पहला फॉर्मूला तो हमने निकाला, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ये पहला फॉर्मूला आपको याद रख गया, ये अपने ऑलरेडी किया है। इन दोनों का याद रखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट मैं जो पढ़ा रहा हूं उतना ही याद रखो कि डेरिवेशन नहीं है मतलब नहीं है। ओके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v और ओमेगा में जो रिलेशन है, और a इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, ये कौन सा एक्सेलरेशन है हम वो भी चेक करेंगे, डोंट वरी। अभी से भी एक्सेलरेशन करके याद रखो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में थोड़े एक्सेलरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, ये तीनों एकदम लर्न करो, बाय हार्ट करो कि लीनियर और एंगल में क्या फर्क है। देखो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला। ये लीनियर एक्सेलेरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है, a इज इक्वल टू आर अल्फा, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, एंड s थीटा तो हमने देखा ही, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इनफैक्ट अपना लेक्चर का शुरुआती इसी चैप्टर इसी फॉर्मूला से हुआ, और आई होप आप फॉर्मूले लिखते रहोगे और ये लर्न करते रहोगे। ओके, तो यहां तक सबसे पहला चीज, सारे टर्म समझ में आ जाने चाहिए। ये बहुत बेसिक है, सर्कुलर मोशन करते हो ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे। ओके, फिर अभी हम इसके आगे वाला सेगमेंट देखेंगे जो एक्सेलरेशन और फोर्स के ऊपर है। यस, फिर चलो फटाफट इस चीज को भी पढ़ लेते कि एक्सेलरेशन क्या है। मैं आपके सामने बहुत सिंपल रखूंगा, जो आपको सच्ची में उतना ही याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, डेरिवेशंस वगैरह इसके नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाओ। ओके, मैं बताऊंगा तब से ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अच्छे से। तो यहां पे सबसे पहले याद रखो कि सर्कुलर मोशन करने के लिए, मेरा डायलॉग से याद रखो, सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी बॉडी को एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होना चाहिए। ओके, टुवर्ड्स दी सेंटर। अगर एक बॉडी, उसका अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी सेंटर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होने वाला। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक्सेलरेशन मस्ट बी along the radius and towards the center ओके, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो ही होगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन, ये बात दिमाग में डाल के रखो कि उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होने वाला है। ओके, ये चाहिए मतलब चाहिए। ओके, और इसको हम बोलते हैं, आज के हम बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन। काय बोलणार आपण त्याला, सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन, या फिर आप उसको रेडियल एक्सिलरेशन ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, तो दो दो नाम है, एक है सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन और दूसरा है रेडियल एक्सिलरेशन। याद रहेगा सारे बच्चों को, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। कोई भी पार्टिकल पे, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन जब करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, ओके, वो उसी तरफ लगाना पड़ता है, तो ही एक्सेलेरेशन ऐसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा एक्सेलेरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा एक्सेलेरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा एक्सेलेरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। दिमाग में डाल दो ना, सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो, लिखो 50 बार, लर्न बाय हार्ट, दिमाग में डाल दो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कहां से आया फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए इसको। ओके, 11th में था ना वो, अभी क्यों करते बैठना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, ज्या गोष्टी नहीं करायच्या, जो नहीं करने वो नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसको 11th में डेरिवेशन तो क्यों करने का अभी। तो एक्सेलेरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, एक्सेलेरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, याद रहेगा। ओके, अभी इमेजिन करो, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। ओके, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी देखो ना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अरे सर, वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज चेंज होने से एक्सेलरेशन मिलता है, यस और नो। सर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन बनता है,
बराबर है, हम तो बचपन से पढ़ रहे, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस, क्या बोलेंगे इसको बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बात है ना, मस्त है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? जो वेलोसिटी चेंज होने से मिली है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, उससे जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसका फॉर्मूला क्या है बता दो चलो। तो ये देखो आर अल्फा, ये फॉर्मूला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है। कहीं देखा है ये फॉर्मूला? थोड़े बघितले? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था इसको, है कि नहीं? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर अल्फा। सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन से एक्सेलरेशन की जरूरत है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंपल। सर्कुलर मोशन करने से वेलोसिटी चेंज होती है, उससे एक एक्सेलरेशन बनता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दो दो एक्सेलरेशन है, एक जो चाहिए उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा, और दूसरा जो सर्कुलर मोशन करने से प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ओके। नाउ तो अभी सोचो, इमेजिन करो, हाँ ये आपको एंट्रेंस में यूज होगा, बोर्ड्स में नहीं, पर एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो अलोंग दी टेंजेंट है। तो एक पार्टिकल पे कितने एक्सेलरेशन है? दो। सर्कुलर मोशन करते वक्त जो लगते हैं वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दोगे तो अरे पैरेललोग्राम लॉ लगा दोगे तो आपको नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको अभी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये एंट्रेंस में हम कवर अप करते हैं। ओके, बोर्ड्स के लिए इतना मतलब इट्स ओके, ओके नहीं किया तो भी चलेगा, बट एंट्रेंस के लिए यूज होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, और एक होता है नॉन यूसीएम, है ना? नॉन यूसीएम, ऐसे दो चीजें हमने पढ़े। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड रहती है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। ओके, अब मुझे बताओ, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो अल्फा जीरो हो जाएगा ना। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन है। जो ओमेगा चेंज होता है तो अल्फा मिलता है, पर अगर ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है तो अल्फा कितना रहेगा? जीरो। और अगर अल्फा जीरो रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना रहेगा? जीरो। ये हुई ना बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म देखो ना, स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड्स में और एंट्रेंस सीटी में वगैरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहता है? जीरो, याद रखो। ओके, नॉन यूसीएम में ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा नॉन यूसीएम है, नॉन यूसीएम में दोनों भी एक्सेलरेशन आता है। ओके, दैट्स इट। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? अभी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना है, सर्कुलर मोशन कराने के लिए ऐसे एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, और ऐसे एक्सेलरेशन लगाने के लिए फोर्स भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर देखो एक्सेलरेशन ऐसा चाहिए तो फोर्स भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ऐसे फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? जनरल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अपना जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल। सिंपल। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो डाल दो यहां पे, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन, अरे आई एम वेरी सॉरी, ओमेगा स्क्वायर आर, वही मैं सोचा ऐसे कैसे हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने। एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बाय हार्ट कर दो, बहुत जगह पे यूज होने वाले, पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले, इतना बाय हार्ट कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट? इट्स अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर।
Centripetal force is what? It is a force acting along the radius towards the center. Centripetal force is what? It is a force acting along the radius towards the center. सेंट्रीपेटल फोर्स कभी प्रोड्यूस नहीं होता, कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, ये भी याद रखो। अभी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो अर्थ खुद से नहीं बना सकती सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अर्थ क्यों घूम रही है? क्योंकि सन की ग्रेविटी अर्थ को घुमा रही है। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, मून खुद से थोड़ी घूमेगा अर्थ के अराउंड। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जब मून को प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से घूमता है। एक धागा लो, उसको पत्थर बांधो, उसको घुमाओ। एक धागा लेके पत्थर मार के घुमाया, तो व्हाट विल हैपन? वो पत्थर गोल गोल घूमेगा। तो आपने देखो ना, आप इमेजिन करो, आपने ऐसे सेंटर में लगाया ना फोर्स, तो पत्थर ऐसे घूमेगा। तो फोर्स आपने कहां पे लगाया? सेंटर पे लगाया। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, हमेशा कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसके ऊपर के सम्स बहुत आते हैं एग्जाम में। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन आर या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला याद रखो। ये एक रियल फोर्स है क्योंकि कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये रियल फोर्स है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखो, डिस्टिंग्विश के लिए पूछ सकते हैं। यहां से एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होता है तुम लोग का बोर्ड का। पर ये मेन चीज मुझे जो चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या, वो मालूम होना चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा। मतलब सर्कुलर मोशन करना है तो फोर्स सेंट्रीपिटल लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स सेंटर पे ही लगाना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन आर या mr ओमेगा स्क्वायर। इसी पे हम बात करेंगे आगे। ये पूरे एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, इसी के ऊपर पढ़ने वाले। तो ये फिट कर दो कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेवर प्रोड्यूस्ड, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। अभी इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? एक सूडो फोर्स करता है, एक ऐसा फोर्स जिसका ओरिजिन ही नहीं मालूम, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी वही है, इट इज ऑल्सो mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला तो वही है, पर फर्क क्या है? ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये एक सूडो फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स। ये वाला कौन सा फोर्स है? रियल फोर्स है। ये वाला कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स है। मतलब ये फोर्स कहां से आता है नहीं पता, उसका ओरिजिन नहीं पता। ये मुझे पता है, जैसे अभी मैंने बोला कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को घुमाता है, तो मुझे पता है कौन सा फोर्स है, तो रियल फोर्स हो गया। ये कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स है। फॉर्मूला तो सेम है, पर ये जो है ये टुवर्ड द सेंटर है, और ये वाला जो रहता है ये क्या होगा? अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। वो तो सेंट्रीपेटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है। सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, बस एकदम स्लाइट, एकदम इजी वे में मैंने आपको यहां तक किया। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम नजदीक आते तो टाइम नहीं मिलता अपने को ना, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स कैसे देखेंगे। और डिटेलिंग इसमें हम कर सकते हैं, बट इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए। ये आपका सेक्शन ए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के लिए। ओके, पहले इसको बहुत अच्छे से करना, लर्न करना, सारे फॉर्मूले एकदम इजी इजी कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके।